कोई इतना अमीर नहीं कि जो अपना पुराना वक्त खरीद सके, कोई इतना अमीर नहीं कि जो अपना पुराना वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि जो अपने आने वाला वक्त ना बदल सके। कोई इतना गरीब नहीं कि जो अपने आने वाला वक्त ना बदल सके। नमस्कार, मैं संदीप नोटियाल संदीप नोटियाल मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ के बारे में बताऊंगा और ट्रिग्नोमेट्री की जो मूलभूत सरसमीकाएँ हैं वो कितनी हैं? 3 हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सरसमीका क्या होती है। सरसमीका क्या होती है? तो सरसमीका आइडेंटिटीज एक या अधिक चरों वाला वह समीकरण, एक या अधिक चरों वाला वह समीकरण को सरसमीका कहते हैं जो संबंधित चरों के सभी मानों से संतुष्ट हो जाती हो, जो संबंधित चर के सभी मानों से संतुष्ट हो जाती है। या ये कह सकते हैं कि चर के सभी मानों के लिए समीकरण का बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होता है। चर के सभी मानों के लिए बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होता है। जैसे मैं कह सकता हूं कि x + 1 का होल स्क्वायर बराबर x² + 1 + 2x, ये भी एक सरसमीका है। और x - y का होल स्क्वायर बराबर x² + y² - 2x y, ये भी एक सरसमीका है। और x³ + y³ बराबर x + y ब्रैकेट में x² + y² - xy, ये भी एक सरसमीका है। सरसमीका है। क्यों है? पहले हम लेते हैं, यदि ये ले लें पहली सरसमीका से, पहली सरसमीका क्या है? मैंने इसका LHS लिया, x + 1 का होल स्क्वायर। ये इसका बायां पक्ष होता है और ये दायां पक्ष होता है। अब मैंने क्या किया, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर तो रखा मैंने 2 + 1 का होल स्क्वायर, तो 2 और 1 कितना आया? 3, 3 का स्क्वायर बराबर 9 आया। और फिर मैंने क्या रखा, इसका RHS लिया। RHS क्या है? x² + 1 + 2x, मैंने यहां पे x बराबर 2 रखने पर तो रखा मैंने 2 का स्क्वायर 1 + 2 × 2, 2 का वर्ग कितना होता है? 4, 1 2 दूनी 4, 4 और 4 8 और 1 9। तो इससे क्या हुआ, LHS = RHS बराबर 9। यानी कि x बराबर 2 के लिए इस समीकरण x + 1 का होल स्क्वायर बराबर x² + 1 + 2x, दोनों का मान क्या है? बायां पक्ष और दाएं पक्ष का मान क्या है? बराबर है। तो इसलिए क्या है, यह एक सरसमीका है क्योंकि बाएं पक्ष का मान और दाएं पक्ष का मान क्या है? बराबर है। तो आपकी समझ में आया होगा सरसमीका किसे कहते हैं। एक या अधिक चरों वाला ऐसा समीकरण को सरसमीका कहते हैं जिसके सभी चरों के लिए, सभी चरों के मान के लिए वह उस समीकरण को संतुष्ट करता हो। या ये कह सकते हैं कि चर के सभी मानों के लिए समीकरण का बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होता है। जैसे क्या है, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर x² + 1 + 2x, इसका बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या है? बराबर। ये भी एक सरसमीका है। x - y का होल स्क्वायर बराबर x² + y² - 2xy, ये भी एक सरसमीका है। और x³ + y³ बराबर x + y x² + y² - xy बराबर, ये भी एक सरसमीका है। ठीक है, तो मैंने इस पहली सरसमीका ली
तो इसका बायां पक्ष लिया LHS, तो यह x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो मैंने इसमें x बराबर 2 रखा। x बराबर आप 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 3 4 5 रखेंगे जी, जो भी लेंगे उस पर क्या होगा, इसका बाएं पक्ष का मान और दाएं पक्ष का मान के बराबर होगा। तो ये भी क्या है, एक सरसमीका है। और मैं दूसरी आइडेंटिटीज लेता हूं। दूसरी आइडेंटिटीज मेरे पास क्या है, ये है दूसरी आइडेंटिटीज, x माइनस वाई का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो मैंने इसमें x बराबर 5 और y बराबर 3 रखने पर रखा। इसके बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों में रखा, तो यहाँ पे 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर और यहाँ आया 5 का होल स्क्वायर और 3 का होल स्क्वायर। अब 2 गुणा 5 गुणा 3, तो ये 5 में से 3 गया, 2 का स्क्वायर और ये 5 का वर्ग 25, ये 9, 5 दूनी 10 और ये 30, ये 4 आया, 25 और 4, 25 और 9 34, 34 माइनस 30, 4 बराबर 4, यानी कि इसका बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। यानी कि x बराबर 2 और y बराबर 3, x बराबर 5 और y बराबर 3 के लिए इस सरसमीका का बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। तो ये क्या है, ये भी एक सरसमीका है, ये भी सरसमीका और ये भी सरसमीका। तो इससे सिद्ध हुआ कि एक चर या 2 चरों वाला ऐसा समीकरण जिसमें चर के सभी मान उस समीकरण को संतुष्ट करते हो या चर के सभी मानों के लिए समीकरण का बायां पक्ष दाएं पक्ष के बाएं पक्ष का मान दाएं पक्ष के मान के बराबर हो, तो वो क्या होती है, एक सरसमीका कहलाती है। अब देखिए बच्चों, हम डिस्कस करेंगे। अब बात आती है त्रिकोणमितीय सरसमीका की, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्री की फंडामेंटल मूलभूत जो सरसमीकाएं होती हैं वो 3 होती हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है, सिद्ध भी किया है उनको। तो अब क्या होती है, त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं क्या होती हैं, किसी कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित समीकरण एक त्रिकोणमितीय सरसमीका कहलाती है यदि वह समीकरण उस कोण के सभी मानों के लिए सत्यापित होती है। जैसे cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 cos थीटा बराबर cos थीटा ब्रैकेट में cos थीटा माइनस 1/2, ये भी एक सरसमीका है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा बराबर साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस 1/2 और साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा या साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा गुणा कॉट थीटा बराबर 1, सेक थीटा गुणा कॉस थीटा बराबर 1। ये सभी क्या है, सरसमीकाएं हैं, क्योंकि इसका बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। देखिए कैसे, मैंने RHS ले लिया, पहले वाली आइडेंटिटी से RHS क्या है, cos थीटा माइनस 1/2, मैंने इसकी गुणा कर किया cos थीटा गुणा cos थीटा माइनस 1/2 cos थीटा, तो यह आया क्या, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 cos थीटा, यानी कि LHS इक्वल टू RHS, बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। तो ये क्या हो गई, एक सरसमीका हो गई। यदि ये ले लिया, ये मान लिया जाए cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 cos थीटा बराबर 0, तो ये क्या है, अब एक सरसमीका नहीं है, ये एक समीकरण है। कैसे, अब यहां पे देखिए
कॉस थीटा इसमें भी है, कॉस थीटा इसमें भी है, मैंने कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो कॉस थीटा यहाँ घात 2 थी तो एक बाहर आ गया तो एक बचा, और यहाँ से कॉस थीटा बाहर आ गया तो यहाँ से -1/2 बचा बराबर 0। तो एक बार क्या करेंगे, कॉस थीटा को 0 के बराबर रखेंगे, एक बार कॉस थीटा -1/2 को 0 के बराबर रखेंगे। कॉस थीटा बराबर 0 है तो कॉस थीटा, तो कोस में 0 डिग्री किसका मान होता है, कोस 90 का मान 0 डिग्री होता है, क्योंकि कॉस 90 बराबर 0 डिग्री। तो ये आया कॉस 90, तो थीटा बराबर 90 डिग्री आ गया। और दूसरा मैंने लिया कॉस थीटा -1/2 बराबर 0, तो कॉस थीटा बराबर 1/2, तो कॉस में 1/2 किसका मान होता है, कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। टेबल से आपको मैंने पिछली वीडियो में उसको सिद्ध भी किया है और मान निकालना भी बताया है। तो इसका मान क्या होगा, कोस 60 डिग्री, तो थीटा बराबर आ गया 60 डिग्री। अभी मेरे पास थीटा के दो मान आए, थीटा बराबर 90 डिग्री और थीटा बराबर 60 डिग्री। तो अगर मैं थीटा का मान इस वाली सरसमीका में 90 रखूंगा तो इसका मान क्या होगा, बराबर हो जाएगा, और थीटा बराबर 60 रखूंगा तब भी इसका बाएं पक्ष का मान दाएं पक्ष के मान के बराबर आ जाएगा। तो थीटा के ऐसे मानों के लिए जिसके त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बराबर हो तो वो क्या कहलाती है, एक सरसमीका कहलाती है। यदि मैं थीटा का मान यहाँ पे 30 रखूं और यहाँ पे भी 30 रखूं तो साइन 30 का मान क्या होगा, 1/2, और कोसेक 30 का मान क्या होगा, 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 बराबर 1। इसका बाएं पक्ष का मान दाएं पक्ष के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये भी एक सरसमीका है, ये भी एक सरसमीका है और ये भी एक सरसमीका है। थीटा के सभी मानों के लिए पहली वाली जो सरसमीका है उसका मान क्या होगा, बाएं पक्ष का मान दाएं पक्ष के मान के बराबर होगा। ये भी एक सरसमीका है। थीटा के सभी मानों के लिए इस सरसमीका का मान भी क्या होगा, बराबर होगा। और इन सभी जितनी ये साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1 होगा। थीटा का कोई भी वैल्यू आप रखेंगे, 0 डिग्री रखिए या 30 डिग्री रखिए, 45 डिग्री रखिए या 60 डिग्री रखिए या 90 डिग्री रखिए, तो इसका मान क्या होगा, एक ही होगा। तो ये क्या है, सब सरसमीकाएं हैं। इन सबको क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं कहते हैं। इससे क्या पता चला कि थीटा के सभी मानों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बराबर होता है तो वो क्या कहलाती है, सरसमीका, त्रिकोणमितीय सरसमीका कहलाती है। यानी किसी कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित समीकरण के त्रिकोणमितीय सरसमीका कहलाती है यदि वह समीकरण उस कोण के सभी मानों के लिए सत्यापित हो। कोण का मान इसमें थीटा बराबर आप 30 डिग्री रखेंगे तो ये बराबर आएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री रखेंगे ये भी बराबर आएगा, थीटा बराबर 30 रखेंगे ये भी बराबर आएगा, यानी कि इसके बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होगा। तो इससे हमें पता चल गया कि त्रिकोणमितीय सरसमीका की, पहले मैंने बताया कि सरसमीका किसे कहते हैं और दूसरा मैंने बताया है कि त्रिकोणमितीय सरसमीका किसे कहते हैं। तो हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, वो बताएंगे। अब देखिए बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, तो अब हम बात करेंगे त्रिकोणमिति की मूलभूत सरसमीकाओं के बारे में। हमने पहले आपको सरसमीका के बारे में डेफिनेशन बताया, फिर त्रिकोणमिति की सरसमीका के बारे में बताया। अब त्रिकोणमिति की मूलभूत सरसमीकाएं के बारे में डिस्कस करेंगे। त्रिकोणमिति की मूलभूत जो सरसमीकाएं होती हैं वो 3 हैं। वो कौन कौन सी हैं? पहला क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। फिर दूसरा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, और तीसरा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। मैंने पहली जो तीसरी वीडियो थी, मैंने त्रिकोणमिति आइडेंटिटीज यानी कि त्रिकोणमिति सरसमीकाओं
कि जो 3 सरसमीकाएं ये हैं इनको मैंने प्रूव भी किया था और इनका एक्सपेंशन भी आपको बताया था उस वीडियो में। तो अब इस सरसमीका को कैसे बनाते हैं, कैसे याद करते हैं, मैंने साइन ए और कोस ए को सामने लिखा, फिर टैन ए को कोट ए के सामने लिखा, कोट ए लिखा और सेक ए को कोसेक ए के सामने लिखा। ठीक, अगर मैं साइन ए का स्क्वायर और कोस ए का स्क्वायर और प्लस कर दूं और बराबर 1, तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपको? पहली सरसमीका साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक, यानी कि साइन ए को कोस ए के सामने लिखिए, उन दोनों का स्क्वायर कर दिए और प्लस कर दीजिए बराबर 1, तो पहली सरसमीका आपको प्राप्त हो जाएगी। क्या होगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ये याद करने का तरीका है। फिर क्या करेंगे? दूसरी क्या है? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर और टेन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर और माइनस, ठीक है, इसका अंतर, यानी कि इसमें से इसको, अब इन दोनों को मैंने प्लस किया, इसमें से अब इसको सेक स्क्वायर सेक ए के स्क्वायर में से टेन ए के स्क्वायर को घटाया और बराबर 1, तो यानी कि इससे क्या प्राप्त हुआ आपको? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक, इसी प्रकार से फिर कोसेक ए का होल स्क्वायर और कॉट ए का होल स्क्वायर, इन दोनों का अंतर और बराबर 1, तो यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे तो इससे, यानी कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या प्राप्त हुई आपको? तीसरी, ये पहली आइडेंटिटीज प्राप्त हुई और ये दूसरी आइडेंटिटीज और ये आपको तीसरी आइडेंटिटीज प्राप्त होगी। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक, तो आपको याद क्या करना है कि साइन ए को कोस ए के सामने रखिए, टैन ए को कोट ए के सामने लिखिए और सेक ए को कोसेक ए के सामने लिखिए, अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में लिखिए। साइन किस में बदल जाता है? कोस में, और टैन कोट में, और सेक कोसेक में बदल जाता है। ठीक, और अब क्या करिए? साइन ए का स्क्वायर प्लस कोस ए का स्क्वायर बराबर 1 रख दीजिए, तो पहली आइडेंटिटी आपको प्राप्त हो जाएगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। फिर क्या करेंगे? सेक ए का होल स्क्वायर और टैन ए का होल स्क्वायर, तो सेक ए के होल स्क्वायर में से टैन ए के होल स्क्वायर को घटा दीजिए, बराबर 1 रख दीजिए, तो आपको दूसरी आइडेंटिटी प्राप्त हो जाएगी। फिर कोसेक ए के होल स्क्वायर में से कोट ए के होल स्क्वायर को घटा दीजिए, इन दोनों का अंतर बराबर 1, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 प्राप्त आपको हो गया। और मैंने आपको ये समकोण त्रिभुज की सहायता से भी हल करके बताया था, सिद्ध भी किया था तीसरी वीडियो पार्ट 3 की वीडियो में। तो अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंशन करके भी लिखा जा सकता है। कैसे? अब देखिए, तो पहली सरसमीका का हम थोड़ा विस्तार करते हैं, एक्सपेंशन विस्तार। एक्सपेंशन, ठीक, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। ये एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा हो सकता है, अल्फा, बीटा, गामा, कुछ भी हो सकता है। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बराबर भी एक ही होगा, एंगल समान होना चाहिए, तभी क्या होगा? उस सरसमीका का मान 1 होगा। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं?
साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और साइन ए बराबर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फिर इसको ही थोड़ा सा प्रसार करके भी लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए। ठीक, ये तो आया साइन के पदों में। अब हम इसको क्या लिखेंगे, कॉस के पदों में भी लिख सकते हैं। तो कॉस के पदों में क्या होगा, कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और कॉस ए बराबर क्या होगा, ये 2 है घात, तो इसके रूट में चली जाएगी, तो हाफ आधी आ जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। और फिर कॉस ए बराबर क्या होगा, अंडर रूट, एक बार वर्गांतर है तो एक बार 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए होगा। ठीक है, तो इसी को मैंने थोड़ा सा एक्सपेंशन करके लिख दिया। साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होगा, लिखा जाता है। और साइन ए बराबर अंडर रूट 1 ब्रैकेट में अंडर रूट में 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए होगा। फिर ये तो साइन के बराबर सेपरेट निकाला साइन के लिए। अब कॉस के पदों में कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस ए बराबर होगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो ये पहली सरसमीका का मैंने प्रसार किया। इसी प्रकार से दूसरी सरसमीका का भी प्रसार किया जा सकता है। तो क्या है दूसरी सरसमीका, दूसरी सरसमीका क्या हुई मेरे पास, सेकंड सरसमीका, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। जहां भी आपको दिखेगा पूछ सकता है कि एक नंबर में सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका 1 होगा, तो 1 पे आप टिक कर दीजिए। तो अब इसको थोड़ा सा और प्रसार करके लिखा जा सकता है। तो सेक स्क्वायर ए, ये माइनस का था, उधर जाके क्या होगा, माइनस का टेन स्क्वायर ए है, तो एक साइड से दूसरी साइड जाने पर क्या होता है, चिन्ह पलट जाता है। तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और सेक ए बराबर होगा अंडर रूट, घात 2 थी तो इसके इधर लाएंगे तो क्या होगा, हाफ हो जाएगी, रूट में आ जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इस सेक ए को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। फिर अगर हम इसको, एक तो ये टर्म आई मेरी, अब फिर इसी को हम लिख सकते हैं टेन बराबर निकाल सकते हैं, ये माइनस का था टेन, उधर जाके प्लस, और ये प्लस का 1 था, अब इधर आके क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर ए बराबर क्या लिखा जा सकता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और टेन ए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और इसको लिखा जा सकता है बच्चों, वर्गांतर का सूत्र बन गया। तो इसे एक बार ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, सेक ए प्लस 1 इंटू फिर सेक ए माइनस 1। तो ये दूसरी सरसमीका को विभिन्न रूपों में इस तरह से लिखा जा सकता है, उसका प्रसार करके उसको विभिन्न रूपों में अनेक प्रकार से इसको ऐसे रूप में लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से हम थर्ड सरसमीका को भी लिख सकते हैं। हमारे पास थर्ड सरसमीका क्या है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। थर्ड सरसमीका के को लेकर अब हम इसको करेंगे। क्या है थर्ड सरसमीका, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो ये भी 1 होगा। अब क्या है, एक बार क्या लेंगे हम, कोसेक स्क्वायर बराबर निकाल लेंगे। तो कोसेक स्क्वायर बराबर माइनस था, उधर जाके प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर आएगा, और कोसेक ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आएगा।
ठीक, ये तो आया कोसेक के पदों में लिखा जा सकता है इस सरसमिका को। फिर कॉट के पदों में लिखना है तो ये प्लस था 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर ए बराबर अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉट स्क्वायर ए बराबर नहीं, कॉट ए बराबर होगा अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, तो कॉट ए बराबर, इसको क्या लिखा जा सकता है, वर्गांतर का फॉर्मूला बन गया, एक बार जोड़ सकते हैं और एक बार घटा, कोसेक ए प्लस 1 इंटू कोसेक ए माइनस 1, ये इसका। तो हमने तीनों सरसमिकाओं को विभिन्न अनेक रूपों में इसको लिख के बता दिया है। इसको आपको याद रखना है और जो भी क्वेश्चन जो आते हैं आपको इनका प्रयोग करना है। तो अब कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे सरसमिकाओं के और उनको हल करेंगे। अब देखिए बच्चों, ये पहला एग्जाम्पल है, ये भी एक सरसमिका है। सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1। ये भी एक सरसमिका है, क्योंकि एंगल ए के लिए इसके इस सरसमिका के बाएं पक्ष का मान और दाएं पक्ष का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो अब क्या करेंगे, मैंने इसका LHS लिया। LHS क्या है, ये इसका बायां पक्ष है और ये इसका दायां पक्ष है। ठीक है, तो ये इसका जो बायां पक्ष क्या है, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए, ये दिया हुआ है। लेकिन मुझे सिद्ध क्या करना है, इसके जो दायां पक्ष RHS कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1 है। तो इस कॉट को क्या करना पड़ेगा, मुझे कोस और साइन में तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने इसको कॉट ए बराबर कोस ए प्लस के कोस ए अपॉन साइन ए में तोड़ा, क्योंकि मुझे संबंध किस में लाना है, कोसेक ए में लाना है। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो इसलिए मैंने इस कोट को तोड़ के लिखा क्या, कोस ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए अपॉन नीचे भी कोस ए अपॉन साइन ए प्लस कोस ए, ये लिखा। अब बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा इसके अंश में यहां पर भी कोस ए है, यहां पे भी कोस ए है, यानी कि अर्थात अंश में क्या है, कोस ए कॉमन है, और हर में भी क्या है, कोस ए यहां पे है और कोस ए यहां पे भी है, यानी कि दोनों पदों में हर में भी कोस ए है और अंश के भी दोनों पदों में कोस ए है। तो अंश में भी क्या आएगा, कोस ए कॉमन आ जाएगा और हर में से भी कोस ए कॉमन आ जाएगा और दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैंने अंश से भी कोस ए कॉमन लिया, कोस ए कॉमन ले लिया, तो ये आया 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, और हर से भी कोस ए कॉमन लिया तो ये आया 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। कोस ए से कोस ए कैंसिल। अब 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक ए। 1 अपॉन साइन ए को क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए, क्योंकि 1 अपॉन साइन ए क्या है, कोसेक ए है। तो इसको लिखा कोसेक ए माइनस 1, और ये भी कोसेक ए आएगा, कोसेक ए प्लस 1। तो मेरा क्या हो गया, RHS आ गया। RHS में क्या है, कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1। तो सिद्ध हो गया मेरा LHS इक्वल टू RHS। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपको समझ में आया होगा।
तो एक सरसमीका है दी हुई है, तो इसके हमने बाएं पक्ष को लेके दाएं पक्ष हमें लाना होता है। तो बाएं पक्ष क्या था, कोट ए माइनस कोस ए अपॉन कोट ए प्लस कोस ए। मैंने कोट ए को कोस ए अपॉन साइन ए में तोड़ा, क्यों कि ये कोसेक ए दिया है। अगर इसको कोट ए को मैं कोस अपॉन साइन में नहीं तोड़ूंगा तो मेरा ये सिद्ध नहीं होगा। तो इसलिए मैंने इसको क्या कोट ए को तोड़ के लिखा कोस ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए बटा कोट ए को लिखा कोस ए अपॉन साइन ए प्लस कोस ए। अब देखिए अंश में भी cos a है दोनों पदों में और हर में भी दोनों पदों में cos a है, तो मैंने cos a कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या बचा 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, हर में भी 1 अपॉन साइन ए प्लस 1, cos a से cos a कैंसिल, तो 1 अपॉन साइन ए को क्या लिख सकते हैं cosec a माइनस 1 और 1 अपॉन साइन ए को cosec a प्लस 1। तो इसलिए LHS इक्वल टू RHS मेरा सिद्ध हो गया। अब देखो बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल दूसरा क्या है, सिद्ध कीजिए कि sec a इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट क्लोज इंटू फिर ब्रैकेट थ्रू sec a प्लस tan a ब्रैकेट क्लोज बराबर 1। क्या लाना है हमको, 1 लाना है। ये क्या है इस सरसमीका का, ये बाएं पक्ष है और ये दाएं पक्ष है, इसके दाएं पक्ष में क्या है 1 है, तो हमको क्या लाना है 1 लाना है। तो क्या करेंगे हम, तो वही हम इसका बाएं पक्ष ले लेंगे। तो मैंने इसका बाएं पक्ष लिया sec a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए इंटू फिर ब्रैकेट में sec a प्लस tan a, ठीक। तो आप देखिए ये sec a है और ये ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, तो मैंने इसके sec a को तोड़ के लिख लिया कोस के पद में 1 अपॉन कॉस ए और इस tan को तोड़ के लिखा साइन ए बटा कोस ए। अगर मैं इसको तोड़ूंगा नहीं तो ये सिद्ध नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो sec a को लिखा मैंने 1 अपॉन कॉस ए और tan a को तोड़ के लिखा साइन ए बटा कोस ए। मैंने रखा, तो रखा sec a को लिख लिया मैंने यहाँ पे 1 अपॉन कॉस ए, ये ब्रैकेट में 1 अपॉन साइन ए और यहाँ पर इसका लघुत्तम, हर में भी कोस है इस पद के और इस पद के भी हर में कोस है, तो इसका लघुत्तम क्या आएगा कॉस ए और ब्रैकेट में ऊपर बचा 1 प्लस साइन। तो इसको लिखा जा, हर में कोस ए है और यहाँ पे भी कोस ए है, तो इसकी गुणा हो जाएगी कॉस ए गुना कॉस ए और ऊपर क्या होगा 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। तो आपको एक सूत्र याद आ रहा होगा, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या है, a प्लस बी पहली और दूसरी संख्या का योगफल इंटू पहली और दूसरी संख्या का अंतर, उनका गुणनफल क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। और ये क्या आपको दिया है 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और पहली सरसमीका से हम इसको क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया था जो पहली सरसमीका है यदि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो वो कोस स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। तो इसको क्या लिखा जा सकता है 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो इसको क्या लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिखा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर, दिस कैंसिल दिस, तो इक्वल टू 1। तो मेरा 1 आ गया, मैंने इसका बाएं पक्ष लिया और उसको हल किया तो उससे मेरा क्या आ गया 1 आ गया और 1 क्या है उसके दाएं पक्ष में है, तो इसलिए LHS इक्वल टू RHS आपका प्रूफ हो गया।
अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो थर्ड क्वेश्चन जो है क्या है, एग्जाम्पल थर्ड क्या है, सिद्ध कीजिए कि साइन की घात 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये लाना है, एक सरसमीका है। तो साइन इसके बाएं पक्ष क्या है, साइन की घात 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा बराबर आपको क्या लाना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी सिद्ध करने को कह सकता है, 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा भी सिद्ध करने को कह सकता है, और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी सिद्ध करने को आपको कह सकता है। तो ये है सवाल आपका। ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये 2 नंबर का पूछा जा सकता है। तो अब इसको कैसे हल करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साइन की घात 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा है, तो मैंने इसका ये बाएं पक्ष लिया। तो अब ये साइन की घात 4 थीटा यानी किसी संख्या का स्क्वायर है, तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब ये क्या होगा, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर हो गया। तो ये क्या सूत्र है, अभी लिखवाया था मैंने आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्गांतर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसके रूप का है नहीं वर्गांतर का, तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको कुछ याद आ रहा होगा, पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका कोण एंगल क्या है, थीटा है, बराबर है। तो आपको पहली आइडेंटिटी याद होगी फंडामेंटल आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसी प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो इसको मैंने 1 लिखा, और ये आया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और दूसरा आपको सिद्ध क्या करना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको सिद्ध क्या करना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी तो नहीं आया, तो क्या करेंगे, आपके पास साइन स्क्वायर थीटा है और ये कॉस स्क्वायर थीटा है। इस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के पदों में आप लिख लेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा को मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के पद में, तो लिख लिया। ये आया साइन स्क्वायर थीटा, रखा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए प्लस का साइन स्क्वायर थीटा है, ये बिल प्लस का है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये आया क्या आपके पास, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो एक तो सिद्ध हो गया आपको, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपका सिद्ध हो गया। लेकिन आपको 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा लाना है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लाना है। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर ये कोस स्क्वायर पहले होता तो तब वो आता, ठीक। तो एक तो आपका सिद्ध हो गया। तो इस बार क्या करेंगे आप, वहां मैंने कोस स्क्वायर थीटा को साइन के पदों में लिखा, अब एक बार क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को कोस के पदों में लिख लेंगे। यहां से लिखेंगे, क्या लिखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये आया 2 कॉस स्क्वायर थीटा
यानी कि दूसरा भी आपका सिद्ध हो गया 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। और तीसरा क्या होगा, अभी तीसरा सिद्ध हो गया था साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये भी सिद्ध हो गया। तो इससे सिद्ध हुआ आपका LHS इक्वल टू RHS, ये आपका सिद्ध हो गया। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल, 3 सरसमीकरण के संबंधित एग्जाम्पल हल किए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे ये, परीक्षा में 2 नंबर के आते हैं, पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। और आपको जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, तो मैं आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको हल करूंगा। उसके बारे में आपको विस्तार से अच्छी तरह से समझाऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।